Hello guys, good morning. After 2 days of welcome back. Today we will start a exercise from correct form of verb. मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हैं. एक्सरसाइज हमें करनी है. इसके लिए मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई या आंसर नहीं देने वाला हूँ. पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई कीजिए. अप्लाई योर माइंड टू फिल इन द ब्लैंक्स. एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ठीक इसी प्रकार से आएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक को भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ब्रैकेट में एक वर्ब दी हुई होगी. ये हो सकता है जस्ट आफ्टर द ब्लैंक और सेंटेंस के लास्ट में भी ये हो सकती है. लेट्स वी स्टार्ट. The teacher came late while the students wait for him. मैंने आपको बताया था रूल्स के अंदर कि अगर आपके सेंटेंस में while, as, when आए. अब देखिए एक साइड में वे टू दी हुई है. थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए. मैं अभी आंसर नहीं लिख रहा हूँ. मैं आपको 20 के आसपास एक्सरसाइज जो ये है नंबर वो बता देता हूँ और उसके बाद में उसको आप पाँच करना. जब मेरा लास्ट में कंप्लीट हो जाए 20, 22, 25 जितने भी मैं बताता हूँ उसके बाद में मैं भरूंगा. आप 5 करके इतने में भर लेना और फिर मैच करना कि आपके कितने सही होते हैं. सेकेंड, एज ही रन ही फेल डाउन. सेंटेंस में आपके एज आया है और एक साइड में देखो फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म फेल डाउन आया है. तो थोड़ा सा अप्लाई कीजिए कि यहाँ क्या आ सकता है. थर्ड क्वेश्चन है कि आपके सेंटेंस में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी एडवर्ब होगी, ऐसा शब्द होगा जिससे आप पकड़ करोगे कि या वी हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर टेंस. सी गो टू हर विलेज एवरी मंथ. एवरी आ गया तो क्या फील करोगे. फील करने के साथ साथ में सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. यू हैड बेटर आ गया तो आपको क्या भरना है. यू हैड बेटर गो टू योर हाउस. टुमारो इज फ्राइडे आई गो टू सिटी मार्केट. गो मैंने 2 बार फिल कर दिया है. यहाँ पे ये लीजिए इतना ही करना है. टुमारो आ गया तो आप क्या करोगे. राहुल एंड हिज फैमिली ट्रैवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ. फॉर 2 वीक्स भी आया है और नाउ भी आया है. देख लेना. आगे बढ़ते हैं और ब्रैकेट में ट्रैवल दिया हुआ है. नेक्स्ट है वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक. वीक शायद यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ. वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक. अगर नेक्स्ट शब्द आ गया तो आप क्या करोगे. माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक. लास्ट शब्द आ गया तो आप क्या करोगे. आई ऑफन आ गया तो क्या करोगे. आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल. आफ्टर भी आया है लेकिन आफ्टर के बाद में कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. ये मैं सेंटेंस क्लियर कराते वक्त और थोड़ा क्लियर कर दूंगा. द ट्रेन नॉट लिव येट आए तो क्या करना है. नीड टू सिंग ए सॉन्ग नाउ आए तो आपको क्या करना है. सी कट हर फिंगर वाइल. ये लीजिए वाइल आ गया और मैंने दोनों साइड ब्लैंक छोड़े हैं. हालांकि आपके एग्जाम में एक साइड पूरी आती है लेकिन थोड़ा सा अप्लाई कीजिए कि वाइल आ गया तो एक साइड क्या होता है और दूसरी साइड क्या होता है. लुक ये आ गया तो क्या आएगा. लुक ए मैन रन आफ्टर ए बस. आफ्टर है लेकिन आफ्टर के बाद में एक नाउन है. ये नहीं है कि आफ्टर के बाद में कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर वैन की एक साइड वाज और वर्ब प्लस आईएनजी. दूसरी साइड क्या आएगा वो देखना. निधि एंटर हर रूम. प्लीज स्टैंड इन ए क्यू. ये मैंने आपको फॉर्मूलाज में नहीं बताए थे लेकिन इस प्रकार के भी एग्जाम में आ जाते हैं. तो क्या होगा. प्लीज अवॉइड टॉक हियर इट इज ए लाइब्रेरी. ये पहले के पेपर में आए हुए भी हैं. दूसरा मैंने डाला है वाटर इज ए गुड हैबिट. वाटर की करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी है. अगला है
द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। ये बिफोर या आफ्टर और इसके बाद में आया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो बिफोर और आफ्टर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो। टुमारो आ गया तो क्या आएगा? लुक एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच इच। लुक शब्द आया है, आफ्टर के बाद में बस है, उसकी और नहीं जाना आपको। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली। डेली शब्द आ गया तो आप क्या करोगे? अगला है व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। व्हेन आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये देखिए, ये व्हेन और ये V2, तो वी स्टैंड इन द फील्ड। अगली साइड क्या आएगा वो आपको देखना है। नेक्स्ट है द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। देखिए बाई प्लस टाइम भी आया है और एवरी डे भी आया है, तो थोड़ा सा ध्यान करना, माइंड अप्लाई करना। प्रियंका बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली आ गया तो क्या आएगा? टुमारो इज हॉलीडे द ऑफिसेज रिमेन क्लोज। टुमारो शब्द आ गया तो क्या आएगा? इन हर यूथ सी स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। बिफोर है लेकिन कोई वर्ब का फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। इन हर यूथ पे भी थोड़ा सा अप्लाई करना कि क्या हो सकता है। मैं 30 तक कर लेता हूं। द पायलट केम डाउन आफ्टर। यहां आफ्टर आया और एक साइड में केम यानी V2 आया है, तो दूसरी साइड क्या आएगा? द प्लेन लैंड वर्ब दे रखा है। मेनी फॉरेन बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज। दीज डेज आए तो आप क्या करोगे? सी राइट 20 प्लेस सो फार। सो फार आ जाए तो क्या करोगे? अब मैं 30 से स्टॉप कर देता हूं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहीं स्टॉप करने के बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए। आपको वीडियो पॉज करना है, आप स्टॉप कर लें और आप अपनी कॉपी में आंसर भर लें और उसके बाद में मैच करें। बाद में स्टार्ट कर देना क्योंकि अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। पहले आप 30 तक आंसर भर लीजिए, कोई रफ पेज में भर लीजिए और उसके बाद में आप मिलान करना, मैच करना। यस द टीचर कैन राइट व्हाइल। मैंने आपको बताया था अगर आपके सेंटेंस में व्हाइल एज व्हेन आ जाए, एक तरफ होता है V2 और एक होता है वाज वर और वर्ब के साथ में ING। व्हाइल और एज के बाद में यानी व्हाइल और एज की साइड है वहां पे तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है यानी वाज वर और वर्ब के साथ में ING, और दूसरी साइड V2 होता है। यानी इधर तो ING वाला फॉर्मूला V2 दे रखा है, ये लो। द स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर आएगा और वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग। तो योर आंसर इज वर वेटिंग, वर वेटिंग। सेकंड है एज। एज आ गया तो व्हाइल और एज का फॉर्मूला सेम ही है। ये लो V2 आ गया तो ही के साथ में क्या आता है? वॉच। ये लो वॉच और रन का हो जाएगा रनिंग। रन का हो जाएगा रनिंग यानी वॉज रनिंग। रनिंग के स्पेलिंग में ध्यान रखना, रन में तो RUN है लेकिन रनिंग में डबल N है। ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आता ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेक का टेक किया जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो टेक का टेक किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ही सी इट नेम सिंगुलर में से हो तो हम वर्ब के साथ में एस या ES लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है तो आई है इसलिए टेक का टेक आ गया। ऑलवेज आया था वहां। सी गो टू हर विलेज एवरी मंथ। एवरी आ गया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब सी है, ही सी इट नेम सिंगुलर यानी जे का ग्रुप है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES आएगा तो गो का हो जाएगा गोज। आगे यू हैड बेटर। मैंने आपको बताया था मॉडल आ जाए, हैड बेटर आ जाए तो आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। ये लो गो का गो हो जाएगा। टुमारो, टुमारो आते ही सेल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई के साथ में आप सेल भी कर सकते हो, विल भी कर सकते हो और गो का गो। आई सेल गो या आई विल गो टू सिटी मार्केट। अगला है राहुल एंड हिज फैमिली। तो राहुल एंड हिज फैमिली दो है,
इट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ट्रैवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, 2 सप्ताह से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो नाउ तो आपको एक प्रकार से प्रेजेंट की निशानी दी हुई है, इसी प्रकार से कोई पास्ट की निशानी हो सकती थी या फ्यूचर की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की निशानी और सिंस 4+ टाइम है, इट मीन्स प्रेजेंट की तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाउ की जगह अगर कोई पास्ट की होती तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। अच्छा, केवल फॉर 2 वीक्स नहीं होता और केवल नाउ होता तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देते, लेकिन सिंस 4+ टाइम है इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट की निशानी है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राहुल एंड हिज फैमिली प्लूरल है इसलिए हैव बीन, और ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलिंग, हैव बीन ट्रैवलिंग। अगला है 8वां, वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट और टुमारो आती है, आपको पता है सेल और विल, और वी के साथ में आता है सेल और स्टे का स्टे हो जाएगा, तो वी सेल स्टे। 9th है, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, लास्ट वीक, लास्ट जनवरी, लास्ट संडे, लास्ट डे, ये शब्द आते हैं, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट। अब ये फॉर्मूला है ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ में आती है। आई ऑफन आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लो सब्जेक्ट आई है तो ऐसे आई, ऐसा आना नहीं है, तो आपका प्ले का हो जाएगा प्ले। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल पूरा हो जाने के बाद, यहाँ बिफोर और आफ्टर के बाद में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला किया था वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ जो आफ्टर है एक प्रकार से प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं कि स्कूल के बाद, बिफोर, पहले। द ट्रेन नॉट टू लिव येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली आती हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन के साथ में क्या आएगा, हैज। लिव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें हैज और हैव होता है, ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, और लिव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। नीड टू सिंग ए सॉन्ग नाउ आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यानी इज एमआर में से होता है, नीड टू सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा, नीड टू इज और सिंग का हो जाएगा सिंगिंग। इट मीन्स कि नीड टू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, सी कट हर फिंगर वाइल, यहाँ 2 ब्लैंक डाले हैं मैंने। वाइल की साइड आपको पता है वाज वर और वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी इधर। सी कट वेजिटेबल्स, तो सी के साथ में आता है वॉच और कट का हो गया कटिंग, और दूसरी साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म शी कट। कट की जो तीनों फॉर्म है इस प्रकार से होती है, कट कट कट, इसी प्रकार से पुट। अब ध्यान दीजिए, आपके माइंड में ये तो नहीं चल रहा है कि सर ही सीट नेम सिंगुलर है, यहाँ कट के साथ में एस नहीं लगाया, तो वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। यहाँ जो कट है ये सेकेंड फॉर्म अप्लाई किए मैंने, चूंकि कट की तीनों ही फॉर्म सेम है इसलिए यहाँ ये जो कट है वो सेकंड फॉर्म का रोल प्ले कर रही है। तो सी कट हर फिंगर, उसकी अंगुली कट गई, वाइल सी वॉच कटिंग वेजिटेबल्स, जब वो सब्जियों को काट रही थी। लुक आती है, आपको बताया था, इज एमआर और वर्ब के साथ में आईएनजी, एमएन सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और रन का रनिंग हो जाएगा। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर वैन आ गया, और वैन के इधर की साइड आपका पास्ट कंटिन्यूअस आया है तो वे टू कर दो, एंटर का हो जाएगा एंटर्ड। अब ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वैन की साइड में वे टू आता है और वाइल की साइड में वाज वर। जैसे मान लो ऊपर वाला किया था ये, अब दोनों ही ब्लैंक खाली है, तो वाइल की साइड में तो पास्ट कंटिन्यूअस आता है और वैन की साइड में पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, कृपया पंक्ति में खड़े हो जाइए, इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यस, प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, या प्लीज डू दिस, या प्लीज डोंट डू दिस,
कि धूप में मत जाओ, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। प्लीज स्टैंड, तो यहाँ स्टैंड का स्टैंड ही आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज आ जाएगी। अगला ही सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज अवॉइड टॉक हियर इट इज ए लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, अवॉइड करना टॉक यानी बातचीत मत करो, टॉक मत करो। तो यहाँ टॉक का टॉकिंग होगा। आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है वो अवॉइड हो गई है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, यहाँ स्टैंड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ टॉक का टॉकिंग होगा। वाटर इज ए गुड हैबिट, इस प्रकार से आ सकते हैं आपके कि वाटर यानी पानी देना एक अच्छी आदत, तो यहाँ वाटर का वाटरिंग होगा। इसी प्रकार से कोई डांस हो जाए तो डांस का डांसिंग हो सकता है, पेंट आ जाए तो पेंट का पेंटिंग हो सकता है कि पेंट इज ए गुड आर्ट, तो पेंट का क्या करना है, पेंटिंग। द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। बिफोर और आफ्टर, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। अगर यहाँ आफ्टर होता है तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बिफोर और आफ्टर का फॉर्मूला है मिक्स करके मैंने याद किया है कि बिफोर और आफ्टर आ जाए। एक साइड V2 आ गया तो दूसरी साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो V2 आ गया तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डिवाइडेड। The farmer had divided his property among his sons before he died. The principal distribute the annual prize tomorrow. Tomorrow आते ही shall will, प्रिंसिपल के साथ में will आएगा और डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट रह जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, लुक। लुक आते ही आपको पता है, येलो ओल्ड मैन एज कर दिया और रन का रनिंग कर दिया। आफ्टर द बस यानी बस के पीछे है, यहाँ पे आफ्टर और बिफोर में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली, डेली आ गया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पीपल आपका प्लूरल है तो वर्शिप का वर्शिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन। व्हेन आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी दूसरी साइड आपका पास्ट कंटिन्यूएशन है, वाज वर और वर्ब के साथ में आईएनजी। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन स्टार्ट हुई, वी स्टैंड इन द फील्ड, जो हम फील्ड में खड़े हुए तो वी वर स्टैंडिंग। क्योंकि आपको पता है वी के साथ में वर आता है और स्टैंड का हो गया स्टैंडिंग। अगला है फिर 30 तक मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग। ओके, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पोस्ट बाय 11 AM। अब मान लीजिए अगर यहां पे एवरीडे नहीं होता तो 11 बजे तक कर देगा तो मैं फ्यूचर परफेक्ट में जाता, लेकिन यहाँ एवरीडे है तो आप बाय 11 AM के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आओगे कि पोस्टमैन हर रोज 11 बजे तक पोस्ट को डिलीवर करता है, एवरीडे रोजाना करता है। और एवरीडे नहीं होता तो हम कहते हैं कि 11 बजे तक कर चुका होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पोस्टमैन सिंगुलर है तो डिलीवर का डिलीवर्स हो जाएगा, सिंगुलर है इसलिए एस या एस लगाना है। और जिन वर्ब के लास्ट में जेड ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस ये होता है तो एस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस ही लगाते हैं। प्रियंका बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, रिसेंटली आ गया हैज और वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। प्रियंका सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया और बिगिन बिगन बिगेन, बिगिन बिगेन बिगन, ये लो बिगन। बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगन तो हैज बिगन हो जाएगा। टुमारो इज हॉलीडे, ये 2 बार प्रिंट हो गया है, एक बार मैं काट देता हूँ। टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो आते ही सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑफिसेज, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट नहीं है क्योंकि आई और वी के साथ में सेल और बाकी सब के साथ में विल, ये लो विल और रिमेन का रिमेन। अगला क्वेश्चन है इन हर यूथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन हर यूथ, अपनी जवानी में सी स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। बिफोर द मिरर का मतलब है कि दर्पण के सामने, बिफोर और आफ्टर में यहाँ वर्ब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, दर्पण के सामने, ये तो एज ए प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रही है।
इन हर यूथ शी स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, अपनी जवानी में दर्पण के सामने घंटों घंटे बिताती थी। इन हर यूथ, अब जवानी है इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है स्पेंड। इसी प्रकार से लड़के के लिए भी आ सकता है इन हिज यूथ या इन हिज चाइल्डहुड या इन हर चाइल्डहुड। तो देख लेना आप, द पायलट कैम डाउन आफ्टर, ये आफ्टर आ गया और ये V2 आ गया, हैड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैड लैंडेड, एडी लग जाएगा। अगला है मैनी फॉरेन बर्ड्स, प्लूरल है बर्ड्स, कम टू इंडिया दीज डेज, दीज डेज आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज एम आर और वर्ब के साथ में ING। बर्ड्स है तो आर आ जाएगा और आर कमिंग हो जाएगा आपका, आर कमिंग। लास्ट क्वेश्चन है शी राइट 20 प्लेज सो फार, अब तक वह 20 नाटक प्लेज को लिख चुकी है। प्लेज की स्पेलिंग थोड़ी सी सही नहीं लिखी गई है, तो PLAYS, ये प्लेज नाटक से संबंधित। तो यहाँ पे आ गया सो फार, तो है जब सी के साथ में हैज और राइट रोट रिटर्न, ये लो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।